नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के फार्मूले जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे बनने वाले हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं 20 से 25 साइंस के, उन पे डिस्कस करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहला आप देखना, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, है ना। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2। और यहाँ पर ओजोन का भी फार्मूला याद रख लो। ओजोन का फार्मूला क्या हो जाएगा? O3। ओजोन का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? O3। ऑक्सीजन का O2 है और ओजोन का क्या हो जाएगा? O3। इसके अलावा अगर आप जल की बात करो, H2O, है ना, जल का क्या हो जाएगा? H2O, जल का हो जाएगा H2O। तो ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, जल का H2O। तो यहाँ से O से रिलेटेड जो फार्मूले ऑक्सीजन से रिलेटेड होते हैं, जिनसे मिलके बनता है, तो वो आपके सामने। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नाइट्रोजन का क्या होता है। देखो कितना आसान है। नाइट्रोजन का होता है जो जन जन पीछे लग रहा है, जन, यहाँ पे भी जन, तो इसका O2, इसका N2, ऑक्सीजन का O2 और नाइट्रोजन का आपका N2 हो जाता है। और देखो पीछे जन लग रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रो, है ना, पीछे भी जन लग रहा है, तो इसका H2 हो जाएगा। आपसे पूछे ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन, जन का N2, हाइड्रोजन का H2। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना क्वेश्चन है चौथा, अगला, है ना, फटाफट से देखते हैं। चलो अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? CO2। इसके अलावा है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहाँ पर CO है और यहाँ पर CO2 है। तो यहाँ पर देखो डाई, डाई जब भी लगता है इसका मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो देखो इन दोनों का फार्मूला सेम है, CO लेकिन यहाँ पर लग गया है डाई, डाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पर लग गया CO2। बाकी इन दोनों का फार्मूला CO सेम है, बस यहाँ डाई लग गया तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि जिसमें भी डाई लगता है उसमें 2 लगाना है नीचे। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ CO होता है, यहाँ पे CO2। 2 क्यों आया है? क्योंकि डाई की वजह से, बाकी फार्मूला सेम है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर भी आ गया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई मतलब डाई आ गया, तो फिर सल्फर, और ये डाई का मतलब हो गया 2, है ना, और ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। इसके अलावा देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये डाई, तो नाइट्रोजन डाई, ये डाई देखो, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जब भी डाई की मिलेगा आपको तो 2 लगा देना है ना। ट्रिक समझ लो ये वाली, जहां भी डाई आएगा वहां पे 2 लगेगा नीचे। अब इसका सल्फर का तो S पता है, ऑक्साइड का O पता है, नाइट्रोजन का N पता है और ऑक्सीजन का O पता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट, चलो 8वां, नंबर 8, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो नाइट्रोजन और ये मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अगला है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो बस डाई लग गया है तो 2 लगा दो, 2 लगा दो भाई, डाई लग गया है तो। क्लोरीन का होता है ClO2, क्लोरीन का क्या होता है? Cl2, है ना, Cl2 क्लोरीन, है ना, क्लोरीन का Cl2, ठीक है। इसके अलावा अगले पे चलते हैं, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक भी बोल सकते हैं और हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। HCl होता है इसका हाइड्रोक्लोराइड, Cl का मतलब क्लोराइड, H से हाइड्रोजन। ठीक है, अमोनिया का NH3, ये तो पता ही होगा आपको, अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है, अमोनिया का होता है NH3। अब देखो अगला है कुछ अम्ल है एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl, जो पढ़ चुके हैं। इसमें से सबसे इंपोर्टेंट आपका ये हो सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, H2SO4, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा अमोनिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, NH3, है ना, और इसका सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4,
जो भी ज्यादा इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उसको अलग से लिख के याद कर लेना। आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले की तरफ चलें। अगला क्या होता है आपका सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl। सोडियम क्लोराइड पता है किसका है, नमक का है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ना, ये नमक का है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, जो मूंगे की चट्टान होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठोस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। अगला है खाने का सोडा। देखो जब भी खाने का सोडा, खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है। खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है। तो जब भी खाने का सोडा, तो देखो दो चीजें यहाँ पर आती है, एक सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट, और एक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो NaCO3, यानी जब भी बाई लग जाएगा वो खाने का सोडा होगा, और बाई नहीं लगेगा तो वो धावल सोडा हो जाएगा, कपड़े धोने का सोडा हो जाएगा, है ना, धावल सोडा। देखो अगला है आपका चूना। चूना को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा जिप्सम, ये भी यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन है आपका, जिप्सम वाला भी है ना, ये वाला क्वेश्चन भी बनने वाला क्वेश्चन है आपका, जिप्सम। इसके अलावा देखो यहाँ पे धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर अगर खाने का सोडा होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता। तो बाई क्या बनाती है, खाना। तो या आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सोडियम कार्बोनेट आएगा तो Na2CO3 आएगा, ठीक है, और यहाँ NaHCO3, ज्यादा बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या आएगा Na2CO3, CO3 इसमें भी है, CO3 इसमें भी है, यहाँ Na इसमें भी है, यहाँ Na इसमें भी, यहाँ पे 2 लग रहा है और यहाँ पे H लग रहा है, बस दोनों में इतना डिफरेंस है। यहाँ ये ट्रिक याद कर सकते हो आपकी, यहाँ पे H लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है, बाकी दोनों सेम फार्मूले हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं इसको, जिप्सम का भी याद रखना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले की तरफ। अगला है अपना नीला थोथा है ना, इसको कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, नीला थोथा को। इसका भी फार्मूला कॉपर सल्फेट का CuSO4, ये भी याद रखना है आपको, नीला थोथा, ठीक है। अगले की बात करूं अगर मैं, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 है ना, इतना इसका फिर भी ठीक है, लेकिन मैंने जिसका बोला है उसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। अगला देखो लाफिंग गैस, इसका बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है लाफिंग गैस का, ठीक है। लाफिंग गैस नाइट्राइड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नाइट्राइड ऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। N है ना, N2O, ये लाफिंग गैस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा लाल सिंदूर, लेड पर ऑक्साइड बोलते हैं, Pb3O4 है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे शुष्क बर्फ क्या होती है, CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब, CO2 ही होता है, CO2, तो ये याद रखना है। तो ये 25 फार्मूले हैं आपके, जो कि आपकी इतने ही एक क्वेश्चन बनना इसमें लगभग तय है आपका, ठीक है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।